नमस्कार, स्वागत है आपका स्पर्श क्लिनिक में यानी एसएमटी क्लिनिक में। मिलवाते हैं आपको एक ऐसे ही पेशेंट से जो एलर्जी के पेशेंट है और 2.5 साल से परेशान थे और टैबलेट भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ली है। उन्हीं से पूछेंगे उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया और अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बाद ठीक क्यों नहीं हो पाई। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि पेशेंट लगातार मेडिसिन लेता है। सबसे पहला ऑप्शन है कि वो मेडिसिन लेगा, वो नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ कभी नहीं जाता, आयुर्वेद ट्रीटमेंट की तरफ कभी नहीं जाता, दवाइयों में थक जाता है, उसके बाद कोई आयुर्वेद ऑप्शन ढूंढता है। ऐसा क्यों है ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। लेकिन विशाल से पूछते हैं, विशाल क्या क्या तकलीफ थी आपको? जैसे सुबह उठने के बाद मुझे छींकें आती थी। कितनी छींकें आती थी? छींकें कंटिन्यू आती थी, जैसे 2 घंटे 3 घंटे तक आ जाती थी। 60-70 छींकें आ जाती थी? नहीं, 100 तक आ जाती, 100 से ऊपर। 100 से ऊपर छींकें आती थी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक आदमी को 100 से ऊपर छींकें आ रही है रूटीन में तो उसका क्या हाल होता होगा। इसके अलावा जितनी छींक आती थी उतनी ज़्यादा नाक बहती थी और आंखों में पानी आता था। और जैसे ये टाइम नहीं था कि सुबह सुबह ही आएगी छींक, पूरे दिन कभी भी आ जाती थी। ठीक है। और सर में भारीपन, जैसे छींक आना स्टार्ट हुआ उसके 5 से 10 मिनट बाद ठीक है। अक्सर ये रहता था। हाँ। और एक नाक एक तरफ से ब्लॉक रहती थी। कौन सी वाली ज़्यादा रहती? ये लेफ्ट वाले। ऐसा तो नहीं होता था कि आप करवट ले रहे हो तो कभी ये नाक बंद हो रही है, कभी दूसरे वाली हो रही है, बारी बारी खुल रही है, बंद हो रही है? लेफ्ट वाली ज़्यादातर वही रहती थी। लेफ्ट वाली? हाँ, लेफ्ट में ज़्यादा रहती थी। ठीक है। आंखों से पानी गिरना? हाँ, आंखों से पानी जब ज़्यादा छींकें आने लग जाती, छींकें ज़्यादा मात्रा में आने लगे तो फिर ज़्यादा पानी आने लग जाता। धूल मिट्टी से तकलीफ भी होती होगी फिर तो? हाँ, धूल मिट्टी जैसे घंटे भर काम कर लिया तो उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू छींकें आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। आंखों में ललाई रहना? हाँ, आंखों नहाने के बाद अक्सर आंखों में ललाई, जैसे हफ्ते में 3-4 बार हो जाता था। बलगम का रंग कैसा आता था? बलगम बिल्कुल सफ़ेद था। और बलगम जैसे ये नहीं था कि, हाँ, ज़्यादातर रात को आता था बलगम। रात को? हाँ, ऐसा तो नहीं कि गले में बहुत ज़्यादा रेशा गिरता रहता हो आपको? हाँ, मेरे को जैसे महसूस होता था, फिर मुझे बार बार उठना पड़ता रात को। एसिडिटी बनती थी आपको? नहीं, एसिडिटी। एसिडिटी। अब ये सुनिए, ये पॉइंट नोट करने वाला है। जिन लोगों को बलगम ज़्यादा बनता है या उनको हरे रंग का, पीले रंग का या भूरे रंग का, काले रंग का बलगम आता है, उनको एसिडिटी की समस्या कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा देखी गई है। ऐसा तब होता है क्योंकि गंदगी आपके अंदर जा रही है लगातार और आपके जो शरीर का फंक्शन है वो बिगड़ रहा है और आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ता है, जिसका नतीजा निकलता है खाली पेट की दवाइयाँ जो आप और लेते रहते हैं और आपकी एसिडिटी लगातार बढ़ती रहती है। इस चीज़ से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। जब एलर्जी कुछ साल तक रहती है तो उसके बाद में बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है क्योंकि बीमारी का प्रॉपर रूट कोज पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, यानी बीमारी की जड़ पे काम नहीं किया जा रहा। सिम्टमेटिकली जिस तरह की नाक बह रही है तो आप मेडिसिन ले रहे हैं, नाक बंद हो रही है तो आप मेडिसिन ले रहे हैं, ये सिर में दर्द है तो, यानी ये क्यों है उस चीज़ का पता नहीं लगाया जा रहा और उस चीज़ का स्टिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर हम दवाइयों की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो मेडिसिन लेते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा मेडिसिन का, अलग अलग मेडिसिन लेते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा कंडीशन जो है वो वैसे ही ख़राब होने लगती है जैसे पहले थी। इसी तरह वो धीरे धीरे करके दमे का शिकार होते हैं तो दमे भी ऐसा होता है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, लेकिन इनसे पूछ लेते हैं आपने कितने दिन कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया? पहले ट्रीटमेंट मैंने पहले अलग अलग हॉस्पिटल में लिया था, पर मुझे जैसे ये होता है जिससे 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया तो मुझे 7 दिन आराम है, उसके 3-4 दिन बाद आराम है, फिर वापस धीरे धीरे कंडीशन वहीं आ जाती थी। हाँ, और ज़्यादातर मैं एलर्जी के लिए 2-3 टैबलेट लेता था। विशाल, आपकी उम्र तो बहुत छोटी है, 28 साल उम्र है। हाँ। आपकी फैमिली में कोई इस तरह के पेशेंट रहे हो पहले? नहीं, फैमिली में नहीं। मेरा छोटा भाई है, उसको कभी तकलीफ होती है, जैसे महीने में 2-3 बार। आपके फादर को, आपके दादाजी को? नहीं, और किसी को नहीं। किसी को कोई नहीं। कुछ लोगों को जेनेटिक होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, तो वो पूछते हैं सर हमारे तो ये फैमिली का है इशू, हमारे पीछे से ही चलती आ रही है बीमारी, क्या ये ठीक हो सकती है? हाँ, वो ठीक हो सकती है, लेकिन जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उन बीमारियों को सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। आप लगा लीजिए हफ्ता 10 दिन फालतू लगता है, उसमें इतना ही फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो बीमारी थोड़ी सी गंभीर होती है। एक्यूपंक्चर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। विशाल जैसे आपके सामने बता रहा है, तो विशाल अलग अलग शहरों में अगर हॉस्पिटल की बात करें गिनती करके तो कितने हॉस्पिटलों में घूमे आप? मैं 7-8 हॉस्पिटल अलग अलग चेंज किए मैंने। और सभी जगह आपने मेडिसिन ली है? हाँ, सभी जगह सेम साइड ट्रीटमेंट होता था उनका। वो बस नशे वाली बात मान लो, थोड़ी देर नशा दे दिया तो। मेडिसिन कौन सी लेते थे आप? मेडिसिन का नाम तो मुझे नहीं पता अभी। नाम नहीं पता? हाँ। ठीक है। तो आपने यहाँ पे कितने दिन ट्रीटमेंट लिया विशाल? आज मेरा 5वां दिन है। 5 दिन के बाद में आप कितने % रिलीफ महसूस कर रहे हैं? मैं 80-85% महसूस कर रहा हूँ। यानी 80% 85% आपकी रिकवरी हुई है। हाँ।
आपको इस जगह का ट्रीटमेंट और इन्वायरमेंट कैसा लगा? कि कोई आपको कोई ये लगा हो कि मेडिसिन दे रहे हैं या इंजेक्शन नहीं दे नहीं, रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। नेचुरल वे से ट्रीटमेंट है हाँ, बिल्कुल? नेचुरल वे से होता है। कोई आपको इससे खुशी हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है? मन में है ऐसा सवाल? मैं जब फर्स्ट डे आया तो मुझे थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि मैं वही सोच के जैसे कि पहले होता था कि 15-10 दिन दवाई देंगे फिर वो वापस कंडीशन हो जाएगी, पर वैसा कुछ नहीं है। मैं डे 1 से शाम से मैंने महसूस किया था जैसे मैं सर में मेरे भारीपन रहता था, वो मैं डे 1 से ही ख़त्म हो गया था वो। ठीक है। तो मुझे ऐसा 2 दिन बाद ऐसा लगने लग गया कि हाँ ठीक है, अब हो जाएगा। यानी हम स्टार्टिंग की बात करें तो इनको ये लग रहा था कि मेडिसिन देंगे। हाँ, लेकिन हम लोग, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम लोग किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, ना ही कोई इंजेक्शन देते हैं, और एक्यूपंक्चर मैग्नेट थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, या जो भी हमारा नेचुरल वे है, जैसे मॉक्सिवेशन है, वेट कपिंग है, या ड्राई कपिंग है, या कोई पेन मैनेजमेंट की कुछ मशीनें हैं, कोई टेक्नोलॉजी है, वही यूज़ करते हैं। मेडिसिन इंजेक्शन यूज़ नहीं करते। इनके ऊपर भी नहीं की आपने किसी के ऊपर करते हुए देखा हो? नहीं ऐसा कुछ तो ये जो है ये टेक्नोलॉजी की बात है, साइंस की बात है। अगर आप इस बीमारी से परेशान है तो छोड़िए दवाइयाँ और नेचुरल ट्रीटमेंट को अपनाइए। नेचुरल ट्रीटमेंट में एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी, वेट कपिंग और भी बहुत सारी थेरेपी हैं जिनमें इन बीमारियों का इलाज जो है वो पॉसिबल है। आपने विशाल अलग अलग तरह के पेशेंट देखे होंगे, जिस तरह एलर्जी के, बहुत सारे पेशेंट एलर्जी के आते हैं। तो कैसा रिव्यू लगा आपको हमारे हॉस्पिटल का? नहीं, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था आपका हॉस्पिटल जी। तो उन्होंने पहले ये कोई कहा- ठीक होके गया था हमारे यहाँ से? हाँ, ठीक होके गए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर काफ़ी जगह ट्राई कर लिया तो मेरे हिसाब से एक बार यहाँ ट्राई कर लो, फिर ट्राई नहीं करना पड़ेगा कहीं। हाँ। तो सुनने के बाद ही मैं यहाँ आया था, और आज सच में ये कह सकता हूँ, मैं पर्सनली अगर कोई मुझे ऐसा मिलता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार आइए ज़रूर। यानी जैसे इन्होंने एक लाइन यूज़ की है कि इनको किसी ने रिकमेंड किया था, उन्होंने एक बात साथ में ये बोली है कि आप वहाँ ट्राई करो, उसके बाद आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आए थे ट्राई करने, या आप ये लगा लो कि इनको विश्वास था कि ये ठीक हो जाएंगे, और ये ठीक हो गए और हमने इनको ठीक कर भी दिया। पेशेंट जब हमारे पास आए थे तो इनको ये दिक्कत थी, 26/11 को ये हमारे पास आए थे और ये ट्रीटमेंट इनका चला है लगातार। हाँ, फ़र्क ये है कुछ पेशेंटों को ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है, कुछ लोगों को कम लगता है। जिस तरह ये 26 तारीख को आए हैं तो आज 30 तारीख है, 5वां दिन है इनके ट्रीटमेंट का। इनको हमने ट्रीटमेंट देते हुए 5 दिन हो गए हैं। अलग अलग थेरेपी से इनका ट्रीटमेंट चलता है। कुछ लोगों को 10 दिन लग जाते हैं, किसी को 8 दिन। तो ये ना समझे कि आपकी बीमारी 5 दिन में ठीक हो जाएगी या 10 दिन में। आपकी बीमारी आपके शरीर के अनुसार ठीक होती है, आपका शरीर कितनी स्पीड से हील कर रहा है उसके अनुसार ठीक होती है। देखिए, मान लेते हैं उदाहरण मैं आपको देता हूँ, 100 लोगों की हड्डियाँ एक साथ टूटी है, किसी की 10 दिन में जुड़ जाती है, किसी की 15 दिन में, तो किसी की 20 दिन में। आप समझ सकते हैं, यानी एक बीमारी के अलग अलग लेवल होते हैं, उसके हिसाब से ही पेशेंट ठीक होता है। जिस तरह इनको तो सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस था, बहुत सारे लोगों को साथ में दमे की शिकायत भी होती है, साथ में साइनस भी होता है, नाक के अंदर मांस बढ़ाव भी होता है, नाक की हड्डी भी टेढ़ी होती है, और भी बहुत सारे उनको इश्यूज होते हैं। कुछ लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और उनके ऊपर जो मेडिसिन है लीवोसिट्राजिन या मोंटेलुकास्ट या मोंटेरेलसी है वो काम भी नहीं करती प्रॉपर, और इनहेलर भी लेते हैं, उसके बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिलता। तो वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा समय लेते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो लोग 30 साल से 35 साल से भी परेशान हैं, ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिव वेव की ज़रूरत है, वो एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से ठीक हो सकते हैं। जिस तरह विशाल हैं, अलग अलग जगह घूम के आए, लेकिन इन्होंने बताया है कि इन्होंने हर जगह मेडिसिन ली है, लेकिन इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया विशाल। पहले आपने पहली बार देखा है ऐसा ट्रीटमेंट? पहली बार देखा। ठीक है, तो ये थे विशाल हमारे साथ। और आपको भी अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप हमारे हॉस्पिटल में आकर दिखा सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल हमेशा खुला रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। आप किसी भी टाइम आकर दिखा सकते हैं। आपको बल्कि ये इंक्वायरी करने की भी ज़रूरत नहीं है कि सर ठीक हो जाऊँगा, आप ठीक हो जाएंगे। और इस चीज़ की भी इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे को 30 साल से दिक्कत है, 35 साल से दिक्कत है, या मेरे को जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी हमारे माँ बाप से आई हुई बीमारी। ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको गठिया भी है या दर्द की कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। जैसी आपकी बीमारी होगी उसके हिसाब से आपको एडवाइस किया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।